किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, गेहूं की फसल अच्छी हो, हरी भरी हो, उसके अंदर फुटवार अच्छी देखने को मिले, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से खाद और स्प्रे गेहूं की फसल के अंदर करने हैं ताकि आपकी गेहूं की फसल पीली ना पड़े और उसके अंदर कल्लों का विकास भी अच्छी प्रकार से देखने को मिले। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो अगर आपने पहला पानी देते समय जिंक, यूरिया, सल्फर का प्रयोग गेहूं के अंदर कर दिया है, तो उसके बाद आपने सिंचाई कर दी है और गेहूं की फसल के अंदर फिर भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, पीलापन है उसके अंदर, तो दूसरे पानी पर आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी और कुछ खादों का प्रयोग भी गेहूं की फसल के अंदर करना होगा। तो किसान भाइयों, दूसरा पानी लगाते समय आपको सबसे पहले तो यह ध्यान देना है कि आपकी गेहूं की खेत की मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद मिट्टी होनी चाहिए, और तभी आपको दूसरा पानी देना है। तभी अच्छा रिजल्ट गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा। अगर आपकी गेहूं की फसल के अंदर नमी है, उसके अंदर अगर दूसरा पानी लगा देते हैं तो गेहूं की फसल पीली पड़ जाएगी, ऊपर से पत्तियां भी पीली पीली हो जाएगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको अपनी गेहूं की जो मिट्टी है उसको चेक करना है। दूसरा पानी देते समय आपको जो खादों का प्रयोग करना है वो आज हम आपको बताते हैं। दूसरा पानी के समय किसान भाइयों, आपको 1 बैग यूरिया लेना है, 10 किलोग्राम पोटास लेना है और 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और 5 से 7 किलोग्राम फेरस सल्फेट की मात्रा लेकर गेहूं की फसल में इसका छिड़काव कर देते हैं और ऊपर से दूसरा पानी लगा देते हैं। तो कुछ ही दिनों के बाद गेहूं की फसल के अंदर पीलापन भी हट जाएगा और गेहूं की फसल आपकी हरी भरी दिखाई देगी और नए नए कल्लों का विकास भी देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, दूसरा पानी लगाने के साथ साथ गेहूं की फसल के अंदर कुछ खरपतवार भी उगाते हैं, उसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर इनका नियंत्रण आप नहीं करेंगे तो गेहूं की फसल में जो आपने खाद दिए है वो सभी खरपतवार गेहूं शोषित कर लेंगे और गेहूं की फसल में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, इन खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए आपको 1 पैकेट टॉपिक लेना है और 500 ml 2,4-D दवा को लेकर गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल के अंदर जो भी संकरी पत्ती के और चौड़ी पत्ती के खरपतवार उगाए हैं उनको ये नियंत्रण कर लेगा और जो खाद आपने गेहूं की फसल में दिया है वो सारा खाद गेहूं की फसल में लगना शुरू हो जाएगा और आपकी गेहूं की फसल बढ़वार अच्छी तरह से करने लगेगी। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपने इन खरपतवारों का स्प्रे गेहूं की फसल के अंदर कर दिया है तो आपकी गेहूं की फसल ऊपर से पीली पड़ जाएगी और उसके अंदर जो पत्तियां हैं वो भी आपको पीली पीली दिखाई देगी। डरने की कोई बात नहीं है किसान भाइयों। जो भी आपने गेहूं की फसल के अंदर हर्बिसाइड का प्रयोग किया है, यानी घास की दवा जो डाली है, उससे गेहूं की पत्तियां पीली अवश्य पड़ती है और गेहूं की ग्रोथ भी रुक जाती है। लेकिन इसका फायदा अभी आपको कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर से जो ग्रोथ रुक जाती है गेहूं की, गेहूं नीचे से नए नए कल्ले बनाने शुरू कर देती है और नई नई ड्रिलिंग गेहूं की फसल में देखने को मिलेगी। गेहूं में खरपतवार का स्प्रे करने के बाद 15 दिन के बाद, कम से कम भी 10 या 15 दिन के बाद आपको इन खादों का स्प्रे और गेहूं की फसल में कर देना है, तो आपकी गेहूं की फसल में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद NPK 19-19-19 लेना है और साथ में किसान भाइयों, अगर आप इसके साथ एक सागरिका और लिक्विड मिला देते हैं तो गेहूं की रुकी हुई ग्रोथ बिल्कुल चलने लगेगी और गेहूं की फसल के अंदर हरापन भी ज्यादा देखने को मिलेगा और नए नए कल्लों का विकास भी गेहूं की फसल में आना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना किसान भाइयों। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।